महेंद्र पश्चिम के उत्तन सागर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब एक व्यक्ति रिक्शे में बिक्री के लिए समुद्र तट से गांव में शराब ले जा रहा था, तब उत्तन के मरीन पुलिस स्टेशन के पुलिस को सरकारी घाट के सामने यह व्यक्ति दिखा। शक होने पर इसके रिक्शे की जांच की गई तो उसमें से 6 बोरे शराब के मिले। जब रिक्शा चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये बगल वाली नाव में और भी बोरे हैं। नाव की तलाशी में और भी 12 बोरे मिले और उसने साथ में ये भी बताया कि यह शराब गांव के राजेश कोहली की है। उत्तन सागर थाने में ऑटो रिक्शा चालक अमोल शिरसट और शराब मालिक राजेश कोहली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस निरीक्षक प्रशांत लांगी आगे की जांच कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में कहीं तो गटर की ऊंचाई सड़क से अधिक है या सड़क से कम है, उन्हें जल्द से जल्द सड़क से समांतर होना चाहिए। अंडरग्राउंड सीवरेज योजना के प्रमुख सुरेश वाकोड़े ने कहा है। मीरा भाईंदर शहर में नगर पालिका 500 से 600 करोड़ रुपए की भूमिगत सीवरेज योजना लागू कर रहा है। कई जगह गटर के ढक्कन सड़क से आधे फुट ऊंचे हैं तो कहीं सड़क से नीचे। भूमिगत गटर और सड़कों के बीच समानता की कमी के कारण कई दुर्घटना हो रही है। इसमें कई लोगों की जान चली गई है। नगर आयुक्त दिलीप ढोले से शिकायत मिलने के बाद उन्होंने शहर में भूमिगत सीवरों का निरीक्षण किया। बारिश के मौसम में भी हादसों का डर रहता है। आर्थिक लागत अधिक हो सकती है और बढ़ गई। इस योजना के कार्य में धीमी सावधानी की आवश्यकता है। चालक को छोड़कर सड़कों और भूमिगत गटर की ऊंचाई समान होने पर दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इन गटरों की वजह से नागरिकों को परेशानी हो रही है। वाहनों को ले जाने की अनुमति देने के लिए उन्हें सीमेंट कंक्रीट कवरिंग के साथ भी लगाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर कवर को उठाकर गटर को साफ किया जा सके। भूमिगत गटरों का निर्माण करते समय शहर में कहीं कहीं सड़कें ऊपर नीचे होती हैं और गटरों को बिना ध्यान दिए ही ढक दिया जाता है। इससे कई वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। इससे खासकर दोपहिया वाहन हादसों की चपेट में आ जाते हैं। कई बार बड़े वाहनों के टकराने से भी ढक्कन टूट जाते हैं। इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं और यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। एक शिकायत के बाद आयुक्त ने गटर योजना के प्रमुख सुरेश वाकड़े को शहर में भूरी गटर का तुरंत निरीक्षण करने और गटर की संख्या को सड़क से समांतर बनाने का निर्देश दिया है। मीरा भाईंदर शहर की सामुदायिक विकास योजना को लागू करने के लिए नगर पालिका प्रशासन की ओर से सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। ऐसा एक ही प्रस्ताव मंगलवार को महासभा में पेश किया गया, पर अब सत्ताधारी भाजपा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि सलाहकारों पर खर्च व्यर्थ है क्योंकि नए विकास नियंत्रण नियम समूह विकास के लिए प्रदान करते हैं। 5 दशकों से मीरा भाईंदर शहर में बड़ी संख्या में बिल्डिंग बनी है। कॉर्पोरेट एरिया इंडेक्स FSI के अत्यधिक उपयोग से कई इमारतों का पुनर्विकास बाधित हुआ है। वह अब जर्जर स्थिति में आ गई हैं जो खतरनाक है। बावजूद निवासी कई इमारतें खाली करने से मना कर रहे हैं। बिल्डिंग नवीकरण के लिए समूह की मांग की है कि योजना विकास क्लस्टर लागू किया जाए, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नए एकीकृत विकास नियंत्रण विनियमों में क्लस्टर योजना की स्वीकृति के निवासियों के मन में आशा की किरण पैदा की है। अब जबकि ये योजना शहर में लागू की जानी है, नगर पालिका ने भी इसके लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया था। पिछली प्रक्रिया में करोड़ों की लागत और 4 महीने की अवधि की उम्मीद थी, जिसके अनुसार प्रशासन ने मंगलवार को ही महासभा की बैठक में इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह मुद्दा रखा। इस प्रस्ताव का सत्ताधारी भाजपा ने विरोध किया जबकि विपक्षी शिवसेना और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। इसमें नए विकास नियंत्रण विनियमों में समूह विकास के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। इसलिए सत्ताधारी भाजपा पार्टी ने विचार व्यक्त किया है कि नगर पालिका को सलाहकार नियुक्त करके 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद नहीं करने चाहिए। शिवसेना कांग्रेस नगर सेवकों ने कहा कि शहर में पुरानी बिल्डिंगों के विकास के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाए। इसलिए सत्ताधारी दल इस मुद्दे पर महासभा में भ्रम के कारण सलाहकार की नियुक्ति न करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर चुके हैं।